नमस्कार दोस्तों। मैं हमेशा बॉलीवुड के बारे में बात करता हूँ। कई बार सोचा था कि साउथ की इंडस्ट्री पर भी वीडियो बनाऊँ, लेकिन कभी शुरुआत कर ही नहीं पाया। आज से मैं बॉलीवुड के साथ साथ में साउथ के एक्टर्स पर भी वीडियो बनाऊँगा। उनकी अच्छी बुरी बातों से लेकर उनकी लाइफ की कंट्रोवर्सीज़ के बारे में आपको बताऊँगा। आज की इस वीडियो में मैं जिस एक्ट्रेस के बारे में बताने जा रहा हूँ, ये साउथ में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, खासकर तमिल और तेलुगु में। ये एक्ट्रेस है तमन्ना भाटिया। वही तमन्ना भाटिया जिन्होंने बाहुबली सीरीज में काम किया था। तमन्ना का जन्म हुआ था 21 दिसंबर 1989 को, यानी 1989 को मुंबई में। पिता का नाम संतोष भाटिया, जो कि डायमंड मर्चेंट है, और माँ रजनी भाटिया एक हाउसवाइफ है। तमन्ना की स्कूलिंग मुंबई से हुई है। तमन्ना जब 13 साल की थी तभी उन्हें पृथ्वी थिएटर के लिए लीड रोल ऑफर हो गया था और तभी से उनकी पढ़ाई छूट गई थी। उसी समय तमन्ना एक एल्बम सॉन्ग में भी नजर आई थी। ये सॉन्ग था अभिजीत सावंत का, जो कि इंडियन आइडल के विनर थे। शायद वो पहला इंडियन आइडल था जिसके विनर अभिजीत सावंत थे। ये सॉन्ग आया था साल 2005 में। इसी एल्बम सॉन्ग में तमन्ना के काम को देखकर 2005 में तमन्ना को पहली फिल्म ऑफर की गई। इस फिल्म का नाम था चांद सा रोशन चेहरा। जिस समय तमन्ना पहली फिल्म कर रही थी, उस समय तमन्ना की उम्र महज 16 साल थी। पहली फिल्म आई और फ्लॉप हो गई। इसके बाद इसी साल तमन्ना ने तेलुगु फिल्मों में भी डेब्यू कर लिया और इसके बाद साल 2006 में तमिल फिल्मों में भी काम करने का मौका मिल गया। पहली हिंदी फिल्म के फ्लॉप होने पर तमन्ना को फिर कोई हिंदी फिल्म ऑफर नहीं हुई, लेकिन तमिल और तेलुगु में उसे लगातार फिल्में मिलने लगी थी क्योंकि उसकी फिल्में हिट हो गई थी। साल 2007 में तमन्ना एक फिल्म में काम कर रही थी जिसका नाम था रेडी। इस फिल्म में तमन्ना के साथ में लीड रोल में था राम। राम भी उस समय फिल्मों में नया आया था। इसी फिल्म से तमन्ना और राम का अफेयर शुरू हो गया था। इन दोनों का अफेयर चला था टोटल 3 साल और दोनों का अफेयर उस समय काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट रहा था, यानी मीडिया में इन दोनों की जो बातें थी वो बहुत कम खुल के आती थी। तमन्ना तमिल और तेलुगु में लगातार फिल्में कर रही थी, लेकिन वह बॉलीवुड में सक्सेस होना चाहती थी। इसीलिए तमिल और तेलुगु में काम करते हुए भी वह हिंदी में ऑडिशन देती रहती थी। लेकिन जितना आसान साउथ इंडस्ट्री में काम मिलना होता है, उतना बॉलीवुड में नहीं होता है। बॉलीवुड टोटली बायस है। इसमें काम करने के लिए या तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा या अंग प्रदर्शन, जबकि साउथ के सिनेमा में थोड़ी सी इंसानियत या यूं कहूँ कि एथिक्स अभी बाकी हैं। साउथ में आज भी मैक्सिमम रोल टैलेंट के दम पर ही दिए जाते हैं, जबकि साउथ के अंदर भी कास्टिंग काउच होता है। एक्ट्रेस कॉम्प्रोमाइज़ करती है और नेपोटिज्म भी ठूस ठूस के भरा हुआ है, लेकिन बावजूद इसके वहाँ पर टैलेंट की भी कदर की जाती है, खासकर तेलुगु सिनेमा में। लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ टैलेंट की कदर होती है, ये एक सच्चाई है। साल 2011 में तमन्ना को नाम से एक फिल्म कर रही थी जिसका नाम को था। इस फिल्म में तमन्ना के साथ में लीड रोल में था जीवा। ये एक तमिल मूवी थी। इस फिल्म के दौरान भी ये खबरें आने लगी थी कि तमन्ना और जीवा एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। साल 2010 और 2011 ये वो समय था जब तमन्ना ने तमिल और तेलुगु के सभी बड़े एक्टर्स के साथ में काम कर लिया था और इस समय तमन्ना की जो मार्केट वैल्यू थी वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। यही कारण था कि इसके बाद तमन्ना ने बॉलीवुड में फिर से ट्राई करना शुरू कर दिया। जीवा और तमन्ना का अफेयर ज़्यादा लंबा नहीं चला और जल्दी ही ख़त्म हो गया था। साल 2013 में तमन्ना हमें एक बॉलीवुड फिल्म में दिखाई थी। ये फिल्म थी हिम्मत वाला, जिसमें तमन्ना के साथ में लीड रोल में था अजय देवगन और इस फिल्म का डायरेक्टर था साजिद खान, फराह खान का भाई। हिम्मत वाला मूवी के लिए सबसे पहले कास्ट किया गया था सोनाक्षी सिन्हा को। इसके बाद एंट्री हुई नरगिस फाकरी की, लेकिन ये रोल रातों रात आ गिरा तमन्ना की झोली में। साजिद खान पर मीटू मूवमेंट के दौरान सेक्सुअली हरेसमेंट के भी आरोप लग चुके हैं। साजिद खान की अपनी एक कहानी है। साजिद अपनी फिल्मों में रोल के बदले कॉम्प्रोमाइज़ कराता ही है, उसका शुरू से ही यही रिकॉर्ड रहा है। खैर, तमन्ना को हिम्मत वाला जैसी बड़े बजट की फिल्म मिली और इसे तमन्ना की बॉलीवुड में री एंट्री बताया गया, लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो सुपर फ्लॉप साबित हुई। इस फिल्म से तमन्ना की सारी उम्मीदें भी धरी की धरी रह गई। उस समय तक तमन्ना साजिद खान की खास एक्ट्रेस बन चुकी थी। तमन्ना ने साजिद को अपनी दूसरी फिल्म में रोल देने को कहा और साजिद ने भी तमन्ना की मांग पूरी करते हुए उसे अपनी नई फिल्म हम शक्ल्स नाम से आई थी वो दे दी।
तमन्ना को लगा था कि उसे बड़ा डायरेक्टर हाथ लगा है तो इसे ढंग से यूज करके बड़ी बड़ी फिल्में झटक ले और जल्दी से बॉलीवुड में भी बड़ी एक्ट्रेस बन जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि हम शक्ल्स जो है बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुई थी और तमन्ना का बॉलीवुड पे राज करने का सपना एक बार फिर से चकनाचूर हो गया। वहीं अगर तमन्ना की पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो जीवा के बाद तमन्ना का अफेयर शुरू हुआ था विराट कोहली के साथ, भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान विराट कोहली। इन दोनों का अफेयर लगभग 2 साल लंबा चला और टूट गया क्योंकि विराट जो है उस समय ईसाबेल नाम की एक मॉडल को डेट करने लगा था। तमन्ना भाटिया तेलुगु और तमिल दोनों ही सिनेमा में एक अच्छी एक्ट्रेस मानी जाती है और वहाँ पर ए लिस्टर एक्ट्रेस भी मानी जाती है क्योंकि तमन्ना जो है साउथ के ज़्यादातर बड़े एक्टर्स के साथ में तो काम करती ही है, बल्कि तेलुगु और तमिल में तो इसको ए लिस्टर ही माना जाता है। लेकिन इंसान की इच्छाएं असीमित होती हैं और वो जो पास में होता है उसकी कदर नहीं करता, बल्कि उसे पाने की कोशिश करता है जो उसकी पहुंच से बहुत दूर होता है। तमन्ना साउथ में एक बड़ी एक्ट्रेस है, लेकिन बॉलीवुड में एवरेज से भी नीचे गिनी जाती है। हम शक्ल्स के बाद तमन्ना ने अक्षय कुमार के साथ में एंटरटेनमेंट नाम की एक और हिंदी फिल्म में काम किया था, लेकिन बदकिस्मती से ये फिल्म भी फ्लॉप साबित हुई। 2014 के बाद 2016 में तू तक तूतिया नाम से एक और फिल्म में दिखाई दी, वो भी सुपर फ्लॉप। साल 2015 तमन्ना के कैरियर का एक बड़ा साल साबित हुआ। इस साल आई फिल्म बाहुबली के फर्स्ट पार्ट ने तमन्ना को सफलता के आसमान पर पहुंचा दिया था। तमन्ना को इसके बाद लगा कि अब उसे जो है बॉलीवुड के ऑफर्स भी आने शुरू हो जाएंगे क्योंकि उसकी पॉपुलैरिटी उस समय वास्तव में आसमान छू रही थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दरअसल बॉलीवुड में अगर एक बार कोई फ्लॉप हो जाता है या फ्लॉप का ठप्पा लग जाता है तो उसे फिल्में मिलनी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। लेकिन अगर फ्लॉप होने वाली एक्ट्रेस है, कोई लड़की है, तो वो फिल्में झटक ही लेती है, चाहे जिस भी तरीके से झटके, क्योंकि बॉलीवुड में हर तीसरा फिल्म मेकर जो है कॉम्प्रोमाइज़ कराने के लिए तैयार बैठा है और सभी फिल्म मेकर जो है नई नई लड़कियों की मजबूरी का फ़ायदा उठाने के लिए तैयार रहते हैं। तमन्ना बॉलीवुड में काम पाने के लिए हमेशा बॉलीवुड की बड़ी बड़ी पार्टीज़ का हिस्सा बनने लगी और बड़े बड़े एक्टर और फिल्म मेकर्स को खुश करने में लगी रहती थी। तमन्ना मुंबई में पली बढ़ी है, इसलिए उसे लगता है कि बॉलीवुड उसी के लिए है, जबकि साउथ की स्टेट्स में टैलेंट के दम पर फिल्में हमेशा मिल जाती हैं। बॉलीवुड के बाद तमन्ना को कई बड़ी फिल्मों में काम करने का मौका मिला जो टॉप के एक्टर्स के साथ में थी। बंगाल टाइगर, धर्मादुराई, बाहुबली 2, स्केच, KGF चैप्टर 1। इसमें कोई शक नहीं कि तमन्ना साउथ के सिनेमा में टॉप की एक्ट्रेस है। वहाँ उसे ना सिर्फ बड़ी बड़ी फिल्में मिल रही हैं, बल्कि उसके स्टार वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन तमन्ना को लगता है कि वह बॉलीवुड के लिए बनी है और यही सोच के वह बॉलीवुड में फिल्में करती रहती है, जबकि बॉलीवुड में उसे एक फ्लॉप एक्ट्रेस से ज़्यादा कुछ नहीं समझा जाता। साउथ में तमन्ना की वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि अगर तमन्ना की वहाँ पर 4-6 फिल्में फ्लॉप भी हो जाए तो उसके कैरियर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बॉलीवुड में उसे फिल्म मेकर्स को खुश करने के बाद भी जो फिल्में मिलती हैं वो भी फ्लॉप हो जाती हैं। तमन्ना को साउथ की ज़्यादातर एक्ट्रेस से समझना चाहिए कि उसका कैरियर जो है साउथ सिनेमा में है और उसे वहीं पर मेहनत करनी चाहिए और वहीं पर टॉप पर पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि बॉलीवुड जैसी गंदगी में मुंह मारना चाहिए। दोस्तों, आपकी क्या राय है कि तमन्ना को बॉलीवुड की गंदगी में आना चाहिए या नहीं? क्योंकि बॉलीवुड में आने पर ये एक एवरेज एक्ट्रेस ही रहेगी, जबकि साउथ के अंदर ये टॉप की एक्ट्रेस मानी जाती है। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।